अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है सीरीज कॉम्बिनेशन। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन को स्टडी किया था, डीपली मैं आपको वो स्टडी करवा के आया था। आज हम लोग स्टडी करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन को। ठीक हो गया। अगेन वही बात आती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास यूज किस लिए किया जाता है या पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों यूज किया जाता है। तो बच्चों ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है ना वो हमारे पास इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने के लिए क्या किए जाते हैं, यूज ऑन किए जाते हैं हमारे पास। ठीक है, मैं फिर से एक दफा रिपीट कर देता हूं हमारे पास जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, साइड बाय साइड कैपेसिटर्स अटैच होते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एंड बाय एंड कैपेसिटर जो है वो अटैच होंगे। सपोज एक कैपेसिटर ये है, इसके दो टर्मिनल है, दूसरा कैपेसिटर ये एंड है इसका, तो इसके साथ वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये फिर इसका जो है वो एंड यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पे आ गया और यहाँ से इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, बैटरी के साथ बच्चों अटैच कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर एक ही लूप होता है जिसके अंदर चार्ज क्या करता है, हमारे पास फ्लो करता है। लेकिन पैरेलल के अंदर हमारे पास एक से ज्यादा लूप होते हैं जिनके अंदर चार्ज को क्या करना होता है, फ्लो करना होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को जो कि हमारे पास है सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होता है बच्चों, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड बाय एंड। कैपेसिटर को हम लोगों ने क्या करना है, एंड बाय एंड कनेक्ट करना है। तो ये हम लोग के पास कैपेसिटर है जो कि है C1 C2 और ये क्या है C3 हमारे पास। ठीक हो गया, इनको हम लोगों ने एंड बाय एंड क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। एक ही लूप है जिसके अंदर चार्ज ने क्या करना है, फ्लो करना है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास क्या होता है, एक जो कैपेसिटर होते हैं ना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनके अंदर अगर तो पोटेंशियल कांस्टेंट है तो चार्ज कांस्टेंट नहीं होगा, चार्ज कांस्टेंट है तो पोटेंशियल हमारे पास कांस्टेंट नहीं होगा। अब वो हमारे पास होता किस तरह से है वही हम लोगों ने देखना है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर चार्ज हमारे पास कांस्टेंट होता है और पोटेंशियल जो है वो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता, उसकी वैल्यू हमारे पास चेंज होती है। मैं ये आप लोगों को कैलकुलेट करके बता भी देता हूँ। अब सपोज कि ये हमारे पास कैपेसिटर है। ठीक है, तो हम लोग स्टडी करते थे कि हमारे पास जो प्लेट जिस कैपेसिटर के साथ अटैच है ना उसके ऊपर वही चार्ज क्या होगा बच्चों, डिपॉजिट होगा। सपोज कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज आएगा। अब वो नेगेटिव चार्ज जो है वो कितनी अमाउंट का होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि हमारे पास क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ चार्ज होती है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वो बच्चों क्या रहती है, कांस्टेंट। तो ये ना हमारे पास होता है ड्यू टू इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, सपोज कि हमारे पास ये कंडक्टर है, कोई एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 रैंडमली हमारे पास चार्जेस जो है डिस्ट्रीब्यूट है। सपोज पॉजिटिव 1 नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 और 7 1 2 3 4 5 6 और 7। सपोज कि हमारे पास जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंडक्टर लेता हूं जो कि हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से मेरे पास होगा क्या कि हमारे पास ये जो आइसोलेटेड स्फीयर है मेरे पास, इसके अंदर क्या होगा, सपोज कि ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो 5 यहाँ पे क्या आ गए, सपोज पॉजिटिव चार्ज और 2 मेरे पास क्या आ गए, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एक साइड पर हो गया, नेगेटिव चार्ज एक साइड पर हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5, 2 यहाँ पे क्या आ गए, पॉजिटिव चार्ज आ गया हमारे पास। 7 7 थे, दोनों साइड पे क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सपोज कि ये हमारे पास हाफ हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूं, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 और 5 हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये 5 2 नेगेटिव है तो नेगेटिव 2, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3, जो कि पॉजिटिव चार्ज मेरे पास 3 आ जाएगा। इस साइड पर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव 5 और जो मेरे पास पॉजिटिव है वो हमारे पास है पॉजिटिव 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव 3। मतलब दोनों ही साइड के ऊपर हमारे पास चार्ज की अमाउंट क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल। सेम यही प्रोसेस जो है वो बच्चों हमारे पास यहाँ पे यूज होता है। अगर यहाँ पर मेरे पास है पॉजिटिव 3 तो यहाँ भी क्या होगा, पॉजिटिव 3 ही होगा हमारे, और नेगेटिव 3 होगा हमारे पास। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये जो दोनों प्लेट्स हैं वो सपोज इसी तरह से कनेक्ट है। अगर यहाँ पर नेगेटिव 3 है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव 3 होगा मेरे पास। तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव 3, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 3, देन हमारे पास पॉजिटिव 3 और देन हमारे पास नेगेटिव 3। ये आप लोगों को मैंने समझाने के लिए बताया कि चार्ज किस तरह से कांस्टेंट है, तो वो इस तरह से हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ओके हो गया। तो सिंपली मैं चार्ज को जो है ना यहाँ से इरेज करके इसकी एक ही वैल्यू राइट ऑन कर लेता हूँ, वो मेरे पास है Q। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज है वो हमारे पास है Q, यहाँ पर भी Q और यहाँ पे भी क्या है Q, क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्ज हमारे पास क्या है, सेम है।
अगर अमाउंट ऑफ चार्ज आपके पास सेम है तो सबसे ही पहला पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे जो राइट ऑन करना है वो हमारे पास क्या होगा, Q इज इक्वल टू Q1 Q2 और बच्चों क्या होता है Q3 हमारे पास, सॉरी इक्वल के साइन आएंगे हमारे पास क्योंकि चार्ज हमारे पास सेम है। ओके, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 और ये इज इक्वल टू क्या है हमारे पास Q के इक्वल है, मतलब कि चार्ज हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये मैंने समझा भी दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अब अगर आपको जो कुछ है ये पॉइंट समझ नहीं आया तो आप वीडियो को जो है वो बैक कर कर देख सकते हैं दोबारा से। ओके हो गया। तो अभी मेरे पास क्या होगा, ये तो हमने चार्ज निकाल लिया, अब मुझे निकालना है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल मेरे पास जो है वो इक्वल होगा या हमारे पास इक्वल नहीं होगा, इस चीज को हमें देखना है। अब सपोज कर लें कि आपके पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कैपेसिटर के लिए चार्ज का, जो है Q इज इक्वल टू C एंड V। इसके ऊपर आप लोग ना डीपली बात करके आए हुए हैं, ठीक है। अब सपोज कि मेरे पास जो चार्ज है वो कितना है, सपोज कि मेरे पास जो चार्ज है वो कितना है 80 कूलम का है। अब इन दोनों की प्रोडक्ट कैपेसिटेंस और जो पोटेंशियल की प्रोडक्ट है वो मेरे पास 18 कूलम के इक्वल होनी चाहिए, ऐसे ही है ना, तभी दोनों साइड पर हमारे पास इक्वल होगा। और हम सपोज कर लेते हैं अगेन इजी कैलकुलेशन के लिए कि यहाँ पर ये है 1 फैरेड, ये है 2 फैरेड और ये हमारे पास है 3 फैरेड। ओके हो गया। अब यहाँ पर आप ना वैल्यूज लें, ये है मेरे पास Q, जो मेरे पास है यहाँ पर आप C1 ले लें, इसको आप V1 ले लें, इसी तरह से Q2 ले लें, C2 V2, देन Q इज इक्वल टू C3 और V3। अब मेरे पास होना क्या चाहिए, कैपेसिटेंस मैंने क्या ली हुई है 1, यहाँ पर 1 फैरेड, तो ये मेरे पास 1 फैरेड। अब मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास पोटेंशियल है वो किस तरह से डिफरेंस है, मतलब कि मेरे पास 18 कूलम कब आएगा, जब मैं 1 फैरेड को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 18 वोल्ट के साथ, तब मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर 18 वोल्ट आएगा। ठीक हो गया, एक पोटेंशियल की वैल्यू ये आ गई। दूसरा जो कैपेसिटर है वो हमारे पास है 2 फैरेड का। अब 2 फैरेड को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, मतलब कि 2 फैरेड कैपेसिटर के ऊपर 18 की वैल्यू कहां पे आएगी, 9 के ऊपर हमारे पास। सपोज कि मेरे पास जो पोटेंशियल है वो कितना है 9 वोल्ट का, 9 टू 18 हमारे पास, तो मेरे पास 18 की वैल्यू आएगी। ओके हो गया। उसके बाद ये जो कैपेसिटर है वो हमारे पास कितना है, तो वो वैल्यू हमारे पास कहां पे आएगी, वो वैल्यू हमारे पास आएगी 6 वोल्ट के ऊपर। 6 3 18, 9 2 18 एंड 18 1 18। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, डिफरेंट। मतलब अगर चार्ज मेरे पास सेम है ना तो पोटेंशियल क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। मेरे पास एक ही चीज सेम रहती है, दूसरी मेरे पास क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मैंने आपको यहाँ पे करके भी बता दिया कि मेरे पास जो चार्ज है वो 18 कूलम है, वो प्रोडक्ट है C और V की। अब यहाँ पर मैं देखूँ ना तो पोटेंशियल की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या आ रही है, चेंज आ रही है। मतलब कि यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो हमारे पास इक्वल नहीं होगा। तो जो चीज हमारे पास इक्वल नहीं है उसको आप लोगों ने, मैंने समझाने के लिए लिखा था, अब मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ ये, ठीक है, ताकि ये इजीली आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए। यहाँ पर बच्चों जो पोटेंशियल है ना इन दो कैपेसिटर के दरमियान वो है V1, यहाँ पे है V2 और यहाँ पर क्या है V एंड 3 है हमारे पास। ठीक है, अब मैं इसे रेज कर रहा हूँ। अगेन अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को जो है वो बैक करके आप लोग क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, यहाँ पर जो है ना जो पोटेंशियल है क्योंकि वो डिफरेंट है तो उसको आप लोग क्या कर दें, ऐड कर दें। आपको V निकालना है, टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो V1 प्लस V2 एंड प्लस क्या होगा V एंड 3 हमारे पास होगा। ओके हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने अगेन एक वैल्यू पढ़ी हुई है Q इज इक्वल टू C एंड V। अगर यहाँ से मुझे V चाहिए ना तो सीधे मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा, तो Q डिवाइडेड बाय V और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पर Q डिवाइडेड बाय C1, Q डिवाइडेड बाय C2 और Q डिवाइडेड बाय C3 लिख सकता हूँ, V1 V2 और V3 की जगह के ऊपर। तो आप लोग क्या करें, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लें। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास V इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 और मेरे पास Q3 डिवाइडेड बाय C3। अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक पॉइंट राइट ऑन किया था कि मेरे पास चार्ज की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। और अगर चार्ज की वैल्यू बच्चों हमारे पास कांस्टेंट है तो मेरे पास ये आ जाना चाहिए Q डिवाइडेड बाय C1, Q डिवाइडेड बाय C2 एंड Q डिवाइडेड बाय C3। इसके अंदर से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, चार्ज हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, तो बाकी वैल्यू C1 C2 और ये क्या हो जाएगा C एंड 3 और Q जो आ जाएगा वो बाहर आ जाएगा। अब Q इधर मल्टीप्लाई और इधर आके मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा।
तो मेरे पास क्या होगा, V डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2 एंड 1/C3 हमारे पास जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये मेरे पास है V डिवाइडेड बाय Q, मेरे पास जो कैपेसिटेंस है, अगर मैं यहाँ से कैपेसिटेंस निकालूं तो वो मेरे पास होती है Q डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू C मेरे पास। लेकिन यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल ऊपर आ रहा है, चार्ज मेरे पास नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कैपेसिटेंस का जो है वो रेसिप्रोकल है। अगर मैं क्या करूं, पोटेंशियल को ऊपर ले जाऊं, चार्ज को नीचे ले आऊं, तो पोटेंशियल ऊपर और चार्ज नीचे, तो मेरे पास जो कैपेसिटेंस है वो कुछ इस तरह से क्या की जाएगी, राइट ऑन की जाएगी। तो ये जो चीज है ना बच्चों, वो हमारे पास बनी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। तो हमारे पास 1/C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय Q। तो V डिवाइडेड बाय Q की जगह पे आप 1/C इक्विवेलेंस जो है वो क्या कर सकते हैं, राइट ऑन कर सकते हैं। तो इसको आप लोग यहाँ पे क्या कर दें, राइट ऑन कर दें। तो मेरे पास 1/C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/C1, 1/C2 और 1/CN3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब ये है मेरे पास किसी भी तीन कैपेसिटर के लिए इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। ठीक हो गया। लेकिन अगर मुझे क्या चाहिए है, मुझे n नंबर ऑफ कैपेसिटर के लिए चाहिए है, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, तो वो मेरे पास क्या आएगा, 1/C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/C1, C2 एंड अप टू सो ऑन 1/CN। तो प्रोसेस यही रहेगा, सिर्फ हमारे पास कैपेसिटर ऐड हो जाएंगे। 4 है तो आप 4 तक ले जाएं, 5 है तो 5 तक ले जाएं, n है तो मैं n तक ले गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल आती है, इक्विवेलेंस जो है वो कैपेसिटेंस निकल आती है आपके सीरीज जो है वो कॉम्बिनेशन की। लेकिन अगर उसके बाद आपके पास ये पूछा जाए कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो एक्चुअल में यूज क्यों किया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है ना बच्चों, एक्चुअल में हमारे पास यूज किया जाता है पोटेंशियल को, उसको कैपेसिटेंस को जो है वो ड्रॉप करने के लिए। अब सपोज मैंने यहाँ पे किया हुआ था 1 फैरेड, क्या फैरेड किया हुआ था, 1 फैरेड सपोज किया हुआ था, तो मैं 1 फैरेड से भी छोटी जो है वो वैल्यू को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वो ले सकता हूँ। वो किस तरह से ले सकते हैं, सपोज कि हमारे पास C1 जो है वो था 1 फैरेड, C2 जो है वो हमारे पास था 2 फैरेड। तो मेरे पास इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है वो क्या होता है, 1/C1, तो 1/C1 मेरे पास 1/C2। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो मेरे पास 1/1 प्लस 1/2 हमारे पास। यहाँ से आप एलसीएम ले लें, जब आप लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आपके पास क्या आएगा, 2, उसके बाद हमारे पास आएगा यहाँ पर 2 और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये बच्चों क्या हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 2, ये था 1/C इक्विवेलेंस। इसको ऑपोजिट कर दें, ऊपर ले जाएं, तो C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 ऊपर आएगा और 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास जो आंसर है ना वो 0.66 फैरेड के इक्वल आएगा हमारे पास में। इसके सबसे छोटा कैपेसिटर कौन सा था, 1 फैरेड। हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरेड से भी छोटी आ गई, जो कि 0.66 फैरेड हमारे पास आ चुका है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को दोनों टॉपिक समझ आए होंगे। मजीद अगर आपको भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।